हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम लोग फिर एक नए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर कुछ बात करते हैं। तो देखिए उस स्टॉक का चार्ट मेरे पैनल पर लग चुका है जिसका नाम है थायरोकेयर टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक का वीकली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट लगा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एक लंबे टाइम से इसमें डाउन ट्रेंड यानी गिरावट के मोड में था। ये एक लंबे टाइम से ये गिरते जा रहा था और फिर इस जगह पर आकर के यह सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों ये सपोर्ट अगर हम लोग इसका लॉन्ग टाइम में देखें तो एक ये लॉन्ग टाइम का ये सपोर्ट लिया है। यानी जब ये देखिए ये 2016 में ये स्टॉक ओपन हुआ था और फिर ये अपना जब ये ऑल टाइम लो लगाया तो इसी जगह पर ये अपना जब ये यहाँ से इस हाई को लगाने के बाद इस हाई से जब ये डाउन ट्रेंड में यानी लंबे समय से गिरावट में आया तो फिर आकर के इसी सपोर्ट के पास ये सपोर्ट लिया और यहाँ से इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हुआ यानी डाउन ट्रेंड से ये अप ट्रेंड की तरफ ये चला गया। यहाँ से अप ट्रेंड इसमें शुरू हुआ। तो देखिए इस जगह से इसमें ट्रेंड चेंज होने के बाद में ये लगभग बहुत समय से इस रेंज में ये ट्रेड करता रहा यानी इस रेंज में ये ट्रेड किया और फिर इस तरह से पैटर्न बना करके अपना यह इधर ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है। तो आइए हम लोग अब इस स्टॉक का वन डे टाइम में इस स्टॉक का चार्ट हम लोग लगाकर देखते हैं कि आगे यहाँ किस तरह का मोमेंटम होने वाला है। तो देखिए दोस्तों इस जगह पर जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो वहां से एक अच्छा गिरावट के बाद फिर इधर ये अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुका है यानी ये अपना ऑल टाइम हाई के पास ब्रेक करने का स्थिति में पहुंचा है। तो यहां देखिए दोस्तों जब एक चीज ये देखिए जब कोई भी स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई या अपना किसी भी रेजिस्टेंस के पास पहुंच करके और वहां पर इस तरह का नैरो रेंज या कंसोलिडेशन मोड में आ जाता है, जब टाइट रेंज बनाने लगता है तो पॉसिबिलिटी यही बनता है कि ये अपना जो इसका रेजिस्टेंस या ऑल टाइम हाई जो भी हो उसको ब्रेक करने के लिए यह रेडी हो रहा है। तो अगर हम लोग देखें तो इस जगह पर भी यानी अपना ऑल टाइम हाई के पास आकर के ये देखिए यहाँ अच्छा खासा इसमें कंसोलिडेशन मोड में आया है, एक टाइट रेंज में ये फंसा हुआ है। तो अगर इसका हम लोग बैक टेस्ट देखते हैं कि जब ये अपना ऑल टाइम हाई लगाया तो वहां पर ये क्या किया, वहां पर इसमें किसी तरह का इस तरह का नैरो रेंज नहीं बना। देखिए जब ये ऑल टाइम हाई लगाया तो वहां से एक अच्छा बेरिश कैंडल बना, फिर धीरे धीरे करके ये डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन इस जगह पर ये यहां देखिए तो उस तरह का सिचुएशन नहीं बना है। यहां इस ऑल टाइम हाई को टच किया, यहां पहले तो ये क्या किया, टाइट रेंज बनाया यानी कंसोलिडेशन किया और फिर टच किया, ब्रेक तो नहीं किया लेकिन यहां जब टच करके नीचे आया तो फिर अगला दिन इसका नीचे या यहाँ इस कैंडल का नीचे ये क्लोज नहीं किया है। तो इसमें आने वाले समय में इसमें अच्छा पॉसिबिलिटी है कि ये अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने का इसमें क्षमता है और करेगा भी दोस्तों, क्योंकि इस जिस तरह का यहाँ रेंज बन रहा है वह रेंज इस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का ही बन रहा है और आने वाले कुछ समय में ये इस रेंज का यानी ऑल टाइम हाई का ये ब्रेकआउट करके यहां से अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में ये जाने का इसमें पॉसिबिलिटी है। क्योंकि देखिए ये जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है तो ये बहुत लंबे टाइम के बाद इस जगह पर आया हुआ। अगर हम लोग देखें तो 2021 यानी जून 2021 के बाद जब इसका डाउन ट्रेंड हुआ तो अब जाकर के यानी ये अगस्त 2025 में इस जगह पर आया हुआ है। तो लगभग ये दोस्तों मतलब 4-4.5 साल का ये पैटर्न बन करके अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है। और ये देखिए जो पैटर्न बना है दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। इस पैटर्न को हम लोग बेसिन पैटर्न करते हैं यानी बेसिन पैटर्न, यानी इस तरह का देखिए यहां से इस तरह का पैटर्न बना करके ये अपना ऑल टाइम हाई के पास पहुंचा है। तो इसलिए इस स्टॉक को सिलेक्शन करने का मेरा
यही रीजन है, क्योंकि एक तो ये अपना 4 ईयर का ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के लिए तैयार हुआ है और इसमें उस तरह का इसमें सिचुएशन भी बना हुआ है कि ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर सके। और इधर हम लोग देखें इसका वॉल्यूम बिल्डअप पर या वॉल्यूम स्ट्रक्चर पर, तो देखिए जब भी ये इस तरह का बनाया वॉल्यूम, वहां पर अगले बार इसका वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि इस जगह पर इसमें वॉल्यूम पूरा ड्राई इस तरह का छोटा छोटा नहीं बना है, इसमें कुछ वॉल्यूम में इसका कुछ हाई है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर सेलर का कोई अब एक्टिविटी नहीं है, जो दिख रहा है वो केवल बायर का ही इसमें दिख रहा है। और किसी दिन आने वाले इधर ही 1-2 दिनों में यहाँ एक अच्छा खासा पकड़ लीजिए 15 से 20% का यहाँ या 10 से 15% का तो ये ब्रेकआउट कैंडल बनेगा। यहाँ से यहाँ कम से कम 10 से 15% का एक ब्रेकआउट कैंडल अच्छा बनेगा दोस्तों। तो इसलिए इस स्टॉक को आप लोग अपने वॉच लिस्ट में रखिए और इसको अपने अपने पैनल पर या अपना स्क्रीन पर इसका चार्ट लगा करके वॉच करते रहिए, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा मूव मुझे तो देखने को मिल रहा है और इसको मैं भी अपना वॉच लिस्ट पर रखता हूं दोस्तों, क्योंकि इसको मैं अच्छा मुझे बहुत इसका चार्ट अच्छा लगा है और ऑल टाइम हाई के पास में जब ये इस तरह का रेंज बना रहा है तो मुझे बहुत पसंद है और आने वाले कुछ समय में इसमें अच्छा मूव आने का सिचुएशन बन रहा है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग रखिए और इसको ध्यान दीजिए। हाँ, और इसमें एक चीज अगर हम लोग 200, क्योंकि इसका 200 ये हमें बताता है दोस्तों कि इसमें आने वाले लंबे टाइम में यह किस ट्रेंड में चलने वाला है। तो देखिए अगर 200 ईएमए को हम लोग लगा करके देखते हैं, तो जब ये इस 200 ईएमए का ब्रेक आउट दिया है तो यहाँ से अप साइड में ही गया है, और जब ये 200 ईएमए का जितना अच्छा इसमें यानी इसका चार्ट और 200 ईएमए का बीच में जितना अच्छा गैप होता है वो स्टॉक उतना ही अच्छा अप ट्रेंड के लिए जाने के लिए रेडी रहता है। तो आप लोग इसको देखते रहिए। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं कि इस स्टॉक का चार्ट पर मैं जो डिस्कस किया हूं या जो मैं बात बताया हूं, यह केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए ही बताया हूं। इसमें किसी तरह का आप लोगों के लिए बाय सेल या किसी तरह का पोजीशन बनाने के लिए मेरे कहने पर आप लोग मत जाइए। और आप लोगों को अगर किसी तरह का भी पोजीशन बनाना हो तो आप लोग अपना सोचिए समझिए और किस अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसके अनुसार आप लोग डिसीजन लीजिए। मेरे कहने पर आप लोग इसमें किसी भी तरह का पोजीशन नहीं बनाइए। ये केवल एजुकेशन पर्पस कि कहां पर किस तरह का कैंडल किस तरह का उसका रेंज बनता है, तो वो स्टॉक किस तरह का मोमेंटम देने के लिए रेडी होता है, यही चीज बताने के लिए मैं कर रहा हूं। इसमें और किसी तरह का आप लोग मेरे कहने पर पोजीशन नहीं बनाइए। हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों का ये एनालिसिस मेरा जो स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर बताता हूं अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू दोस्तों। जय श्री कृष्णा। तो मिलते हैं फिर अगले दिन किसी और नए स्टॉक के चार्ट पैटर्न पर बात करने के लिए।